हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी। लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में 1 माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं। ईरान अमेरिका जंग, देश में लॉकडाउन जैसी खबरें और पेट्रोल की कमी की खबरों के बीच आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 132वें एपिसोड पर सबकी निगाहें टिकी थी, तब हर कोई यही जानना चाहता था, क्या हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है? क्या ऊर्जा संकट गहराने वाला है? और सरकार की तैयारी आखिर जंग के बीच भारत को लेकर क्या है? आज के इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अफवाहों का खतरा और देशवासियों की जिम्मेदारी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहा लॉकडाउन। क्या उस पर कोई बड़ा संकेत मिला? आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरी खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत मार्च महीने को संकट भरा बताते हुए की। उन्होंने कहा कि दुनिया को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी के बाद हालात तेजी से सुधरेंगे, लेकिन अब जब पश्चिम एशिया में 1 महीने से जारी भीषण युद्ध ने फिर से वैश्विक स्थिरता को झटका दिया है। उन्होंने खास तौर पर खाड़ी देशों का जिक्र किया, जहां लाखों भारतीय काम करते हैं। पीएम मोदी ने इन देशों का आभार जताया कि वे भारतीयों की सुरक्षा और सहायता कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि यही क्षेत्र भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा सोर्स है, इसलिए वहां की स्थिति का असर सीधे भारत पर पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले खुद सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में 1 माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूँ। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। साथियों, जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है, वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री का संदेश साफ था। भारत इस चुनौती का सामना मजबूती से कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश में जरूरी संसाधनों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और हालात पर कड़ी नजर रखी हुई है। अब बात उस मुद्दे की करते हैं जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि लॉकडाउन। तो अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहीं भी लॉकडाउन लगाने का कोई संकेत नहीं दिया, कोई जिक्र ही नहीं किया लॉकडाउन पर कुछ भी। इसके उलट उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें और किसी भी तरह की गलत जानकारी पर भरोसा ना करें। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे संवेदनशील समय में स्वार्थ भरी राजनीति की कोई जगह नहीं है। ये समय एकजुट होकर देश को मजबूत बनाने का है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे जिम्मेदारी से व्यवहार करें और केवल सरकारी एडवाइजरी पर ही भरोसा करें। पेट्रोल और ऊर्जा संकट को लेकर भी पीएम मोदी ने सीधे तौर पर घबराने की जरूरत नहीं है, यही बात कही, लेकिन ये जरूर कहा कि वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण हैं और सभी को संयम और समझदारी दिखानी है। इस पूरे संबोधन से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, सरकार फिलहाल हालात को नियंत्रण में मान रही है और लॉकडाउन जैसा कोई कठोर कदम उठाने की स्थिति में नहीं। लेकिन साथ ही ये भी संदेश दिया गया कि आने वाले समय में चुनौतियां कम नहीं होंगी, इसलिए जरूरी है कि देशवासी सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और एकजुट होकर इस वैश्विक संकट का सामना करें। इस खबर में इतना ही, लेकिन ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के बीच जो पैनिक कर रहे हैं कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है। उनको बताइए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.